नमस्कार। आज देश के लिए फ़ख्र का दिन क्योंकि आज टेस्ट हुआ गगनयान का टेस्ट मॉड्यूल जो कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स को लेके जाएगा ऊपर और वापस लेके आएगा। हम उन कुछ कंट्रीज़ में से बन जाएँगे 2025 में कि हम अपने आदमियों को एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस पे भेज पाएँगे। आज उसकी टेस्टिंग हुई, इस पर भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक और फ़ख्र का काम जो हुआ वो पाकिस्तान में हुआ। वो ये हुआ कि मलिक दाऊद खान जो कि एक ख़ास आदमी था। मसूद अज़हर का वो जाह्नवी का कहा जाता है, लश्कर-ए-जाह्नवी का फाउंडर मेंबर भी था। साथ में अज़हर मसूद की जो ऑर्गनाइज़ेशन है, उसका भी फाउंडर मेंबर था। आज उसको कुछ अननोन गनमैन ने आकर के टपका दिया। पहले तो यार हम माफ़ी चाहते हैं कि हमने इतनी देरी की इन जनाब को उस जगह पहुँचाने के लिए जिस जगह जाने के लिए इतने साल से ये कोशिश कर रहे थे, उन 72 हुरों के पास। ये बालाकोट स्ट्राइक में भी बच गया था, ये पहले निकल गया था, कुछ टाइम पहले शायद किस्मत ही बोलिए, लेकिन क्योंकि हम 5 साल देरी से इनको पहुँचाया, 5 साल पहले जा सकते थे, अगर थोड़ा और रुक गए होते, वहीं पे लोकेशन पे ही बालाकोट में। खैर 5 साल बाद ही सही, आपको 72 हुरें लेट मिली, इसके लिए हम माफ़ी माँगते हैं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हम आगे किसी और को जो चाहता है 72 हुरें, उसको हम टाइम पे दिलवाएँगे। बिल्कुल, आना आप कश्मीर आना, आपका हम इंतज़ार करते हैं। हाँ, एक बात और, ये भी कि आपकी नमाज़ सफल हुई। आप जो इतने दिन से कोशिश कर रहे थे, अपने दीन पे काम कर रहे थे, भले ही सही दीन फ़ॉलो कर रहे थे या गलत फ़ॉलो कर रहे थे, कुरान फ़ॉलो कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, मैं इसमें नहीं जाऊँगा। इसमें बहुत सारे पाकिस्तानी मौलानाओं का भी है कि ये सही दीन है, इंडियन बहुत सारे मौलाना बोलते हैं ये झूठ बोलते हैं, झूठा दीन है, जो भी है। लेकिन इस झूठा जो ये फ़ॉलो कर रहे थे इस्लाम को, उसके हिसाब से इनको 72 हुरें मिली और हमें बड़ी खुशी है और इनके ये पूरे मिलने पर हम आपको बधाई देते हैं। बात करते हैं ये इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट में से एक थे जैश ए मोहम्मद के फाउंडर मेंबर थे, मैंने आपको पहले ही बताया। साथ में ये इंडिया की तरफ से यूएपीए में जो हमारा एक्ट है उसमें ये डिक्लेयर्ड आतंकवादी थे। साथ में जैसे कि दूसरे मसूद अज़हर है, हाफ़िज़ सईद है, लखवी है, टॉदर है, वैसे ये भी डिक्लेयर्ड आतंकवादी था। इसको कुछ अननोन गनमैन ने गोली मारी जो मास्क पहन के आए थे। नॉर्थ वज़ीरिस्तान एरिया में मारी। ये वहाँ पर रह करके आतंकवाद फैला रहा था, लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था और मदरसे चला रहा था। इसका काम जो था, इसका बेसिक काम ये था कि आतंकवाद फैलाना और वहाँ से इंडिया में आतंकवादी भेजना और अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना। वहीं पे लेकिन टीटीपी के इलाके में बैठ के काम करोगे बेटा, तो टीटीपी तो उड़ा देगी। किस गुंडे को टीटीपी बख्शती है? और ऐसे भी कि अब ये जनाब इनकी फ़ोटो तो दिख ही रही थी ना आपको। ये बुढ़ा हो चुका था, अब ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा था। तो शक ये भी हो सकता है कि इसको पाकिस्तान नहीं उड़ाया, लेकिन हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते इस मामले में। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जिसने भी मारा, ये अननोन गनमैन जो है ना यार, इनकी फ़ोटो तो इनकी मूर्ति तो लगानी बनती है यार, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं यार। दिल्ली में कहीं पे भी लग जाए लेकिन लगे ज़रूर। दूसरी चीज़, एक और खबर पे आते हैं, फिर उसके बाद गगनयान पे भी बात करेंगे। दूसरी ये खबर है, बीबीसी ने गलती मानी। ये वही बीबीसी है जिसने अभी कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी गुजरात पे, ठीक है? और उस बीबीसी ने अब अपनी गलती क्या मानी? गाज़ा में एक हॉस्पिटल पे हमला हुआ था। इन्होंने बोला था कि वो हॉस्पिटल पे हमला जो है वो इज़राइल ने किया। अब इज़राइल का नाम तो लगा दिया आपने, आपने इल्ज़ाम दे दिया। उसके बाद आपके प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे, बेटा इज़राइल है वो, समझे? बीबीसी तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हें वो कुत्ता बना देगा। वहाँ पे पहुँचे प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को समझाया गया कि भाई हमने कहीं बॉम्बार्डमेंट की नहीं है। हमने की है ऐसा आपका बीबीसी बोल रहा है। उसने कहा अच्छा ठीक है रुको, अभी पहुँच के ठीक करता हूँ। वहाँ पहुँच के चाबी लगाई, बीबीसी ने अपनी गलती मान ली। ऐसा ही कुछ जो इन्होंने गुजरात डॉक्यूमेंट्री थी उसमें भी कितने झूठ डाले थे हमें नहीं पता, लेकिन उधर नहीं माँगी, क्योंकि ये यहूदियों का मामला था। क्या ये बीबीसी ये बात तो बोले कि हाँ, हम गलती करते हैं और इनकी गलतियाँ सामने दिख रही हैं दुनिया के सामने, हम फिर करेंगे इस पे इनका इनका पीएम वहाँ गया था उसके बाद इन्होंने ये गलती मानी, वरना ये मानते भी नहीं। ये क्योंकि ये इज़राइल था और यहूदियों का मामला था इसलिए इन्होंने गलती मानी, वरना ये मानते भी नहीं। लेकिन ठीक है, जो हुआ बीबीसी वी आई एम हैप्पी कि आपको पता चला कि आप भगवान नहीं हो। हम आपको औकात दिखा सकते हैं, ये बात। आगे आते हैं गगनयान पे, गगनयान का टेस्ट हुआ, टेस्ट व्हीकल टीवी-D1 ये था सिंगल स्टेज लिक्विड इंजन था। सुबह 8 बजे इसका लिफ्ट ऑफ होना था, लेकिन 10 बजे होगा क्योंकि लिफ्ट ऑफ को अपने आप ही अबॉर्ट कर दिया सुपर कंप्यूटर ने।
एक सुपर कंप्यूटर लगा है इसरो के पास। वो सुपर कंप्यूटर करता क्या है, 10,000 चेक्स पर सेकंड करता है। वो 10,000 चेक्स पर सेकंड जो करता है, उसमें उसको एक भी पैरामीटर पूरा नहीं मिला, तो वो अबॉर्ट कर देता है अपने आप। तो 8 बजे अबॉर्ट हुआ, उसके बाद फिर से स्टार्ट किया गया, फिर 10 बजे हुआ लिफ्ट ऑफ, बहुत बढ़िया लिफ्ट ऑफ था। इस लिफ्ट ऑफ ने एक चीज दिखाई कि इंडिया, अमेरिका, रशिया, चाइना के बराबर आके खड़ा हो गया, जो कि मैन्ड मिशन भेज सकते हैं स्पेस में। अब तक तो हम अनमैन्ड मिशन भेज रहे थे, अब अनमैन्ड मिशन में हमारे सैटेलाइट जा रहे थे, हमारी चीजें जा रही थी। मैन्ड मिशन से फायदा क्या होगा, हम वहां पर जाके टेस्टिंग कर सकते हैं, बहुत सारी टेस्टिंग करते हैं। हमारे 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 जो हम हमारे जो एक एस्ट्रोनॉट थे, जो कि अकेले इंडियन सिटीजन जो कि ऊपर गए हैं स्पेस में, वो राकेश शर्मा, वो 1980s का मामला था। उसके बाद से आज तक हम अपना कोई आदमी नहीं भेज पाए, हालांकि इंडियंस और भी गए, लेकिन वो इंडियन सिटीजन नहीं थे, वो अमेरिकन सिटीजन थे, चाहे कल्पना चावला हो या सुनीता विलियम्स हो। हम अब अपने सिटीजन भेजेंगे, अपने हम खुद भेजेंगे, अपने सिटीजन भेजेंगे। टोटल मेक इन इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी को धन्यवाद जो कि हम इस लेवल पे आए। ये मिशन इनफैक्ट मनमोहन सिंह जी के टाइम से मैं सुन रहा हूँ, और उस समय से ये प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को भी इसकी धन्यवाद कि उन्होंने ये हमें सपना दिखाया था। उससे पहले से ये प्लान चल रहा था, लेकिन कई सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर के ड्यूरेशन में ये चला, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम पे क्योंकि इसकी सक्सेसफुल परीक्षण हुआ, तो मैं उनको भी इसका वो दूंगा, क्रेडिट दूंगा। आगे बात करते हैं, ये जो चंद्रयान मिशन होगा, ये 400 किलोमीटर के ऑर्बिट पे रखेगा, हमारे चंद्रयान मिशन को लॉन्च होगा। इस लॉन्च का जो विकास इंजन है, उस पर भी अभी बात करूंगा। इंजन ले जाएगा और इंजन लेकर 400 किलोमीटर की एक ऑर्बिट में लग देगा, और वहां से वो वापस रिटर्न करेंगे, तो पानी में कहीं पे, या बे ऑफ बंगाल हो, इंडियन ओशन हो, या कहीं पे भी पानी में होगा, जहां पे हमारे शिप्स होंगे जो इनको रेस्क्यू कर लेंगे। 7 दिन का मिशन, 3 दिन का मिशन बताया जा रहा है, 7 दिन का नहीं, 3 दिन का मिशन बताया जा रहा है। 7 दिन के लिए गए थे हमारे पिछले एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा जी, और अब हम 3 दिन के मिशन के लिए। अच्छा, ये जो हमारा गया था, इसमें एक चीज और थी, मिड फ्लाइट क्रू एस्केप सिस्टम था। मतलब प्लेन जा रहा है और मिड फ्लाइट में ऊपर जाके उसने डाल दिया, और फ्लाइट में 3 दिन से पहले ये क्रू एस्केप करना चाहता है, तो क्रू एस्केप सिस्टम है। और ऐसा होता है, प्रॉब्लम्स आती है। स्पेस बहुत डेंजरस जगह है, वहां पे हवा नहीं है, पता लगा हवा की लीकेज हो रही है, रेडिएशन इतना हाई है, हम लोगों को नहीं पता लगता, क्योंकि हमारे चारों ओर अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो हमें बचाती है। लेकिन बाहर निकलते ही सूरज की रेडिएशन इतनी हाई है कि आदमी जिंदा नहीं रह सकता, सच बात है। तो ऊपर रेडिएशन हाई है, ऊपर दूसरी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऊपर पॉइजनस गैस तो है ही नहीं, लेकिन एटम्स फिर भी घूमते हैं हल्के हल्के, और वो बहुत हाई टेम्परेचर पे होते हैं, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। और वो प्रॉब्लम्स में कहीं आपके कभी कभी जो रॉकेट है उसमें आग भी लग जाती है, हालांकि उसको वहीं टैकल कर दिया जाता है, लेकिन आग लग गई और आप संभाल नहीं पा रहे, तो एस्केप से भागना पड़ेगा। तो वो सिस्टम भी हम लोगों ने चेक किया इस बार। साथ में विकास इंजन, विकास इंजन जो है, इसका इसका नाम विकास कहाँ से आता है, विक्रम अंबालाल साराभाई, जो कि हमारे साइंटिस्ट थे, इनको जनक भी बोला जाता है हमारे स्पेस प्रोग्राम का, विक्रम साराभाई साहब के नाम पे है। तो विक्रम का VIK, ए अंबालाल एंड S साराभाई। विकास इंजन जो है, ये रशियन टेक्नोलॉजी, 1970s में हम लोगों को कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई थी, और उसके बाद हम लोगों ने इसको अपने आप इसमें डेवलपमेंट किया और इसको बनाया। 1985 में सबसे पहली बार हमने इस विकास इंजन को टेस्ट किया था। और विकास इंजन जो है, वैसे तो सॉलिड स्टेज का है और बहुत काबिल इंजन है। इसी से हम जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट भेजते हैं, इसी से हम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स भेजते हैं, इससे हम बहुत सारे काम करते हैं। बहुत अच्छा सैटेलाइट लॉन्च सिस्टम है, ये रॉकेट बहुत अच्छा है। और ये इसको सबसे पहले टेस्ट किसने किया, नंबी नारायण ने, नंबी नारायण साइंटिस्ट। अच्छा, अब आप हम बताएंगे आपको नंबी नारायण साहब की बात। नंबी नारायण साहब वो साइंटिस्ट हैं जिनके ऊपर झूठा इसरो स्पाई केस लगा था, और उसके बाद वो बाइज्जत बरी हुए थे, और बरी होने के बाद वो आजकल केरला में रहते हैं। इतने काबिल आदमी पे भी झूठा इल्जाम लगा, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये समझिए,
आज वो कंट्री के सबसे रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट है, क्योंकि कंट्री की पुलिस ने उन पे झूठा आरोप लगाया, उनको झूठा फंसाया और वो इतने साल टॉर्चर सहा और उसके बाद भी वो देशभक्ति से हिले नहीं। उन्होंने देश के खिलाफ एक स्टेटमेंट नहीं दिया। ये चीज़ होती है। इसी चीज़ की इज़्ज़त पूरा कंट्री करता है। करोड़ों रुपए का कंपेंसेशन दिया लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, कंपेंसेशन करोड़ों रुपए है, ऐसे लोगों के लिए पैसा ज़रूरी नहीं होता, ऐसे लोगों के लिए देशभक्ति ज़रूरी होती है, ऐसे लोगों के लिए इज़्ज़त ज़रूरी होती है। और उनको आज नंबी नारायण जी को इतनी इज़्ज़त दी जाती है इस कंट्री में, इसीलिए दी जाती है क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ सहा है और देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो ये विकास सिस्टम जो आज हमारा चंद्रयान की हमने टेस्टिंग की और बाद में चंद्रयान भी जाएगा, वो भी इसी रॉकेट इंजन से जाएगा। तो उसके लिए हमें थैंक करना पड़ेगा नंबी नारायण साहब को, जो साइंटिस्ट थे और जिन्होंने अपनी पूरा बलिदान देके अपना बलिदान दे दिया, लेकिन कंट्री के लिए वो खड़े रहे। मैं नंबी नारायण जी के लिए आप मतलब हमारा पूरा देश आपको सलाम करता है। साथ में हम बात करते हैं, इसमें क्रू मॉडल एस्केप सिस्टम तो माउंटेड था ही, ये 34.9 मीटर ऊंचा था रॉकेट जो था और उसमें 44 टन का टेक ऑफ था। अच्छा, अब जो गगनयान है हमारा, इस गगनयान में हम लोगों ने ये जो टेस्ट गया है, इसमें हम लोगों ने थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम और अनप्रेशराइज्ड एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर, सिंगल वॉल स्ट्रक्चर भी हमने टेस्ट किया। ये सारी चीजें हम गगनयान के लिए कर रहे हैं, गगनयान इसी से करेगा। इसके साथ हम एलीट क्लब में आ गए हैं और एलीट क्लब में आने का मतलब भारत अब उस लेवल पे पहुंच गया। चाइना को बड़ी जलन हुई होगी, पाकिस्तान को बड़ी जलन हुई होगी कि इंडिया ने क्या कर दिया। पहले ही वो चंद्रयान के प्रूफ मांग रहे थे वहां के एक लाल टोपी, लेकिन पाकिस्तान की जैसे बोलते हैं हालत तो खराब है। पाकिस्तान को लगता है कि हम तो कहीं नहीं रह गए। हम अपने लोगों को क्या बताएं कि यहूद और हनूद जो दुश्मन थे, हम क्या बताएं कि ये हमसे ऊपर निकल गया। और चाइना चाइना ये सोचता रह गया कि यार ये कैसे कर रहे हैं यार, ये हमसे भी ऊपर जा रहे हैं। और ये आप, और जल्दी बताऊं मैं आपको, हम देखेंगे अपने लाइफ टाइम में, आप देखेंगे अपने लाइफ टाइम में कि हम एक मैन मिशन टू मून भी भेजेंगे। जल्दी बताऊं मैं आपको, हम देखेंगे अपने लाइफ टाइम में, आप देखेंगे अपने लाइफ टाइम में कि हम एक मैन मिशन टू मून भी भेजेंगे। और मैन मिशन टू मून जाएगा तो पाकिस्तान की बेचारे की और सांसें अटकेंगी। पाकिस्तान का नाम आया तो एक पाकिस्तान की खबर भी आपको सुना दूं साथ साथ। पाकिस्तान ने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी गाजा। अब वो जो ह्यूमैनिटेरियन एड गई, वो एड वो थी जो चाइना से आई थी फ्लड्स के लिए। अब वो एड जो थी वो सारी की सारी जब गाजा में पहुंची और उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये तो चाइना की एड है, वो फ्लड्स के टाइम पे आई थी, आपने हमारे पास भेज दी, इसमें ज्यादातर एक्सपायर हो चुकी, अब हम क्या करें, हम यूज ही नहीं कर सकते इसको। तो पाकिस्तान ऐसा काम भी करता है, पीछे से गाड़ी आई, अपने लोगों को दी नहीं दी। अपने कंट्री में हजारों लोग मर गए बिना एड के, बिना खाने के, बिना सामान के। उनको एड नहीं दी गई क्योंकि ये जो बाहर से एड आई थी वो फ्री में नहीं दे रहे थे, ये उसे बेच रहे थे और जो बिकी नहीं वो आगे। यही काम है इनका, ये घटिया लोग अपने ही लोगों को दगा देते हैं, धोखा देते हैं। क्या एनीवेज, हमें क्या मतलब, आप अपने कंट्री का कुछ भी करिए, लेकिन गाजा के लोगों के साथ आप जो कर रहे हो वो भी अच्छा नहीं कर रहे हो। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।